बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अली मोहम्मद जोखिया मदनी टेलर्स के साथ आज एक और नया डिज़ाइन बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। ये डिज़ाइन फ्रंट पट्टी, कफ और पेन पर है। सबसे पहले मैंने कफ प्रेस किया है। अब इसका पूरा सेंटर के लिए मैं नाप कर रहा हूँ। यहाँ पर सिलाई के लिए मैं निशान लगाऊंगा, पेन की मदद से मार्किंग करूँगा। इसको मैंने दोनों तरफ से नाप करके पूरे सेंटर में एक नुक्ता लगाया है, इस तरफ भी और उस तरफ से भी। ये यहाँ से 2.25 इंच है तो 1 इंच एक सूत्र इसका यहाँ से रखेंगे। अब ये पूरा इसका सेंटर हो गया है। अब इस तरफ से मैं 3 इंच रखूँगा, ये पूरे 3 इंच हुए और इस तरफ से भी 3 इंच। यहाँ पर भी नुक्ता लगाया है और यहाँ से भी 3 इंच यहाँ से भी रखेंगे और यहाँ से भी 3 इंच। इससे तकरीबन 2 सूत्र का फ़र्क होगा। यहाँ से तकरीबन 2 सूत्र का फ़र्क होगा और इस तरफ से भी 2 सूत्र का फ़र्क होगा। अभी ये यहाँ से सीधी लाइन लगाएंगे, ये रखकर ये पूरे सेंटर वाला जो नुक्ता है इस पर रखेंगे और उस तरफ से भी ये सीधी लाइन लगाई। अभी इस तरफ से भी सीधी लाइन लगाई है, 2 सूत्र छोड़कर फिर सीधी लाइन लगाई है। ये देखें, अब ये सेंटर हो गया है। अब इस तरफ से पूरे पैर के हिसाब से अंदाज़न एक लाइन इस तरफ से लगानी है, एक लाइन उस तरफ से। अब ये भी लाइन लग गई। अब इस तरफ से भी एक लाइन इस तरफ से और एक लाइन उस तरफ से, यहाँ से ये लाइन लगेगी। अब यहाँ से इन पर मैं सिलाई लगाऊंगा, वो भी आपको तरीका बताऊंगा। ये यहाँ से भी मैं हाथ की सुई से कुछ डिज़ाइन लगाऊंगा। अब ये फ्रंट पट्टी है, ये पूरा 12 इंच की होना चाहिए। तो इसका यहाँ से मैंने अंदाज़न नाप रखा है, ½ इंच यहाँ से, ½ इंच यहाँ से और इसके उस तरफ से भी ½ इंच। ये सेंटर लगाया है नुक्ता अंदाज़न, इस तरफ से भी ½ इंच रखना है। अब ये सीधी लाइन लगाऊंगा तो ये भी इसका पूरा सेंटर हुआ है। जैसे मैंने कफ पर लाइनें लगाई थी इसी तरीके से ही लगाई हैं। अगर आपका अंदाज़ा सही सीधी लाइन के लिए होता है तो आपको भी निशान की ज़रूरत नहीं है। ये मैं निशान सिर्फ इसीलिए लगा रहा हूँ कि इसका पूरा सेंटर मालूम हो जाए, इसीलिए। अगर आपको पूरा सेंटर पर तजर्बा है, आप कर सकते हैं, तो लाइन के बगैर भी आप वैसे ही सिलाई लगा सकते हैं। ये देखें, जैसे मैंने कफ पर लाइनें लगाई थी इसी तरीके से ये लाइनें लगाई हैं। अब ये मैं पैटर्न बना रहा हूँ। ये थोड़ा ये फ्रंट पट्टी से थोड़ा छोटा करके अब ये इसके मैं गोलाई दूंगा जो डिज़ाइन के लिए बहुत अच्छी होगी। अब देखें, ये इसकी गोलाई हो गई है। यहाँ से ये मैंने ठोके का निशान लगाया था, अब वहाँ से तकरीबन 6 इंच, इससे 2 सूत्र कम या बढ़ा देंगे ताकि कुछ बेन लगाने के लिए कट होता है, इसीलिए। अब ये यहाँ से मैंने तकरीबन 2 सूत्र या ½ इंच नीचे रखा है इसका सेंटर। अब इस पर मैं लाइन लगाऊंगा। अब ये लाइन वाला जो निशान है इस पर फिर से मैं सिलाई लगाऊंगा। इससे पहले मैंने एक डिज़ाइन बनाई थी, वो भी इसी तरीके से ही बनाई थी लेकिन थोड़ा इससे मुख्तलफ थी। अब ये इसका सेंटर हुआ। अब मैंने वो जो नुक्ता लगाया था वो तकरीबन 2 या 3 सूत्र का फासला है। अब ये इसका सेंटर है, यहाँ से रखकर अब ये दूसरी सिलाई,
ये भी सिलाई के लिए निशान लगा लिया है। अब उस तरफ से भी देखें, ये 2.5 इंच है। अब 2.5 इंच के फासले पर ऊपर से भी, यहाँ से भी एक और निशान बनाने हैं, जो मैंने वो बनाए थे पहले, उसी तरीके से बनाने हैं, इसी तरीके से बिल्कुल वो भी मैंने बना लिए हैं। अब ये फ़िरोज़ी कलर का धागा उठाया है जो सिलाई का है, ये ट्रिपल करके मैं बाबिन में डालूँगा। अब ऊपर से ब्लैक धागा मशीन में डालूँगा। अब ये फ्रंट पट्टी उल्टी करके रखूँगा, इस पर सिलाई लगाऊँगा। ये देखें सिलाई मैं लगा रहा हूँ और ये ब्लैक पॉइंट नीचे से आ रहे हैं। ये 3 सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस तरफ से भी ये जो मैंने निशान लगाए हैं, इस पर से भी 3 सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये देखें पूरा सेंटर भी मालूम हो गया। अब ये जो मैंने पैटर्न की मदद से बनाया था निशान, इस पर सिलाई लगाई है। अब इस पर भी 2 सिलाई लगाएंगे। ये 2 सिलाई लगा ली है। अब इन दोनों सिलाइयों के सेंटर में ब्लैक धागे से एक सिलाई और भी लगाऊंगा। यहाँ से ब्लैक धागा ऊपर से होगा मशीन में, और इनके बिल्कुल सेंटर में जो मैंने 2 लाइन एक लगा ली है, दूसरी भी लगा के दिखाता हूँ। यहाँ से ये दूसरी भी लगा ली है। अब ये इन पर सिलाइयाँ लग गई हैं। यह है फ्रंट पट्टी। बेन पर भी इसी तरीके से मैंने निशान लगाकर इसी ही तरीके से ये सिलाई लगाई है, और कफ पर भी जो निशान आपको दिखाए थे उसी तरीके से ये सिलाई दोनों कफ पर लगाई है। ये देखें। अब मैं इसको पाइपिंग करूँगा। यहाँ से नीचे रखकर आपको जितनी भी पाइपिंग लगानी है वो सिलाई के हिसाब से लगाना होगी। ये मैं तकरीबन 2 सूतर के बराबर इस पर सिलाई लगाऊंगा। यहाँ से बिल्कुल एहतियात से आपको मशीन का टांका बारीक कर लेना है। ये मैंने थोड़ा बारीक कर लिया है टांका मशीन का, और इसमें धागे की मैच की ज़रूरत नहीं है। जो ब्लैक धागा था मशीन में उसी पर ही मैं लगा रहा हूँ, इसमें कोई बात नहीं है, अंदर से आ जाएगा, बाहर से ज़ाहिर नहीं होगा। अब मैंने ये पाइपिंग कर ली है। अब इसका एक्स्ट्रा कपड़ा और पाइपिंग बुकरम के बिल्कुल बराबर में सिधाई में कट कर लूँगा। ये मैं कट कर रहा हूँ। ये देखें, ये कट हो रहा है बिल्कुल एहतियात से। ये कट हो गया। अभी ये इसको प्रेस लगाकर ऐसे करेंगे, देखें इस तरह होगा। दूसरी तरफ से भी इसी ही तरीके से पाइपिंग करूँगा। ये देखें बिल्कुल इसी ही तरीके से मैं पाइपिंग करके दिखाता हूँ। ये मैंने दूसरी तरफ से भी इसी ही तरीके से पाइपिंग की है। ये देखें इसी ही तरीके से बिल्कुल पाइपिंग हुई है। ये इसको प्रेस लगाकर ऐसे करूँगा, ऐसा होगा ज़ाहिर। वो प्रेस लगाकर भी आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। ये बेन पर भी मैंने इसी ही तरीके से पाइपिंग की है। ये देखें सिलाई भी उसी तरीके से निशान लगा कर की थी, ये इसी तरीके से। और कफ पर भी जब फ्रंट पट्टी पर पाइपिंग लगाई थी इसी तरीके से लगाई है। अभी ये यहाँ पे कल्ट्रास वाला पीस लगाऊंगा, यहाँ से सिलाई लगाऊंगा, यहाँ से ये सिलाई लगा कर दिखाता हूँ। ये मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखें। अब इसको प्रेस करके मैं बराबर कर लूँगा। प्रेस करके आया हूँ। अब जो ये ऑरेंज कलर का लाल धागा है, ये मैं हाथ की सुई में डालूँगा, ट्रिपल धागे, और टोटल होंगे 6 धागे। अब ये मैं कफ के जो 4 डिज़ाइन वाले हैं इन पर मैं प्लस वाले निशान लगाऊंगा। ये देखें। और फ्रंट पट्टी शेरवानी दूसरे कफ पर भी इसी ही तरीके से बिल्कुल लगाना है। ये देखें, ये मैंने एक लगा लिया है। अब इन चारों में इसी ही तरीके से लगाना है, और सब में बिल्कुल इसी ही तरीके से लगाने हैं। ये देखें इसी तरीके से बिल्कुल आपने लगाना है। मैं आपको सिर्फ ये एक कफ दिखा रहा हूँ जिसमें ये लगा रहा हूँ, बिल्कुल यही तरीका है। क्योंकि अगर उन सब में मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा तो वीडियो
बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैंने सिर्फ आपको ये कफ का तरीका बताया है। कफ में इसी तरीके से लगाना है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल मदनी टेलर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बराए मेहरबानी यूट्यूब चैनल मदनी टेलर्स को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और आइंदा में अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। ये मैंने प्लस के निशान इस पर लगा लिए हैं। अब ये बिल्कुल मुकम्मल इसको प्रेस लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके बाद मैं मुकम्मल सूट तैयार करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। अब सूट पर जब मैं लगाऊंगा तो सूट और भी इससे भी खूबसूरत हो जाएगा। ये फ्रंट पट्टी है, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। ये मुकम्मल सूट तैयार हो गया है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये देखें, और इसके बैन में मैंने अपने दुकान का कार्ड भी रख लिया है। ये मेरा ऊपर से नंबर लिखा हुआ है और एड्रेस भी इसमें लिखा हुआ है। ये मुकम्मल सूट तैयार है, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल मदनी टेलर्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इसके बाद दूसरी भी एक मैंने डिज़ाइन बनाई है, जिसका वीडियो बनाया भी है, लेकिन उस पर अभी तक वॉइस नहीं रखा है। इंशाल्लाह वो रख कर को आपको दिखाऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें।